लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण यानी कि 7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है। मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैंने इसको लेकर समाज के सामने माफ़ी मांग ली है। फिर भी इस बात को लेकर मेरे अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्षत्रिय समुदाय की तरफ से क्यों किया जा रहा है। रूपाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 18 घंटे काम करते हैं, 140 करोड़ जनता के लिए वो विकास की बातें कर रहे हैं, तमाम समुदाय को साथ में लेकर वो चल रहे हैं। ऐसे में कई क्षत्रिय समुदाय का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विकास यात्रा को मिलता रहा है। फिर क्यों मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्षत्रिय समुदाय कर रही है। खास करके बात की जाए तो परसोत्तम रूपाला ने ये बयान दिया है, इसके बाद से एक चर्चा फिर से ये शुरू हो गई है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि क्षत्रिय समुदाय जिस प्रकार से लगातार गुजरात के तमाम बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध कर रहा है, इसको देखते हुए आने वाले दिन में बीजेपी को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि गुजरात के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी क्षत्रिय समुदाय के द्वारा लगातार बीजेपी कैंडिडेट और बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अगर गुजरात की बात करें तो क्षत्रिय समुदाय की तरफ से धर्मरथ और अलग अलग जो उनके संस्थान है उसमें कार्यक्रम कर बीजेपी कैंडिडेट और खास करके बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में क्षत्रिय समुदाय ने दावा किया है कि क्षत्रिय समुदाय अपने साथ अन्य जातियों को लेकर बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध करेगी, जिसको लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि गुजरात में 75 लाख क्षत्रिय समुदाय के लोग जो कि वोटर हैं, अलग अलग सीटों पर जिनका प्रभुत्व है, ऐसी पाटन हो, साबरकांठा हो, बनासकांठा हो या चाहे भरूच हो, इन तमाम बैठक पर क्षत्रिय समुदाय बीजेपी को आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से अलग अलग जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो क्षत्रिय समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, बैठक का दौर भी जारी है। इसी बात को लेकर जब कल गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आए थे और वडोदरा में भी पहुंचे, तब आज तक से बात करते हुए उन्होंने भी यही बात दोहराई कि परसोत्तम रूपाला लगातार माफी मांग चुके हैं और क्षत्रिय समुदाय बीजेपी के साथ है। तो राजनाथ सिंह भी जब आज गुजरात दौरे पर आए और अहमदाबाद में पहुंचे, तब उनसे भी पूछा गया कि क्षत्रिय समुदाय का विरोध और इस विरोध के चलते बीजेपी कहीं ना कहीं डर में है, कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में नुकसान न हो जाए। इस सवाल के जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने भी कहा कि क्षत्रिय समुदाय उनके साथ है, लेकिन ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को क्षत्रिय समुदाय और अगर उन्हें किसी अन्य समुदाय का समर्थन भी प्राप्त हो जाता है और तमाम क्षत्रिय समुदाय के साथ अन्य किसी समुदाय का वोट अगर बीजेपी के विरुद्ध में जाता है, तो बीजेपी को डर है कि आने वाले समय में नुकसान ना हो जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।